गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जो हमको बेटा क्वेश्चन देखना है, ये साम्य अवस्था अर्थात इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जो लेटेस्ट वर्जन है, जो लगातार मैं पिछले 2 से 3 सालों में देख रहा हूँ, तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा कि दो चार्ज दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि एक थर्ड चार्ज आपके पास है, उसको हम कहाँ पर रखें कि उस थर्ड चार्ज पर कोई आवेश ना लगे। तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। किसको समझते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास दो चार्ज होंगे, एक चार्ज होगा बेटा Q1 और एक चार्ज होगा Q2, और दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं बेटा R। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो सवाल को हम बाद में ट्राई करते हैं। R अब कहेगा एक चार्ज आपके पास है Q3। कौन सा चार्ज है बेटा? Q3। इसको Q1 और Q2 के पास कहां पर रखें कि Q3 पर कोई बल ना लगे, यानी कि इस पर जो F नेट हो वो आपका कितना होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ऐसे सवालों को करने के लिए Q1 तथा Q2 का Q1 तथा Q2 का मान देखें। इसको देखें बेटा, मान को देखें। सबसे पहले अगर ऐसे सवालों को करना है तो आपको Q1 और Q2 जो दिए गए उनके मान को देखना है। यदि दोनों धनात्मक अथवा ऋणात्मक हों तो Q3 को सदैव Q1 व Q2 के बीच में रखें। कहाँ रखें बेटा? बीच में रखें। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको Q1 और Q2 के मान दें। अगर दोनों मान धनात्मक या दोनों एक साथ ऋणात्मक है, यानी कि Q1 Q2 दोनों या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में बेटा Q3 को आपको कहां पर रखना है? Q1 व Q2 के बीच में रखना है। Q1 व Q2 के कहां रखना है बेटा? बीच में। ये तो पहला केस हो गया, ए नंबर। बी नंबर बेटा, यदि दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत हो। एक दूसरे कैसे हो बेटा? विपरीत हो। विपरीत का मतलब एक प्लस का हो और एक इसका हो माइनस का। तो Q3 सदैव Q1 व Q2 के बाहर रखा जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। इसके बाद हम कहां पर, बीच में कहां पर या बाहर कहां पर रखेंगे? नंबर सी, Q1 व Q2 में जिसका परिमाण कम होगा। Q3 उसी के पास रखा जाएगा, उसी के पास रखा जाएगा। उसी के क्या किया जाएगा बेटा? पास रखा जाएगा। तो अगर हमने ये मान लिया कि Q2 मान बड़ा है किससे बेटा? Q1 से। अगर मैंने ये मान लिया कि Q2 मान बड़ा है Q1 से, तो हमेशा जो थर्ड चार्ज है वो रखा जाएगा छोटे चार्ज के पास, यानी कि Q1 के पास यहाँ पर रखेंगे Q3, और ये डिस्टेंस मान लेंगे x और ये डिस्टेंस मान लेंगे r माइनस x। इतना आप बिल्कुल कंफर्म करिए। 3 पॉइंट मेन है, अगर इन 3 पॉइंटों को आप समझ गए तो कभी भी साम्य अवस्था अर्थात इक्विलिब्रियम का सवाल गलत नहीं होगा। अगर इन Q1 Q2 के दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी दोनों के नेचर सेम है, दोनों धनात्मक अथवा ऋणात्मक है, तो Q3 को हमेशा बीच में रखें। दोनों में से एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो हमेशा बाहर रखें। बीच में या बाहर कहां रखा जाएगा? Q1 और Q2 में जिसका भी परिमाण कम होगा, जिसका मान कम होगा, उसके पास में Q3 को रखना है। ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर बेटा इसको देखिए, Q3 इसको A नाम लीजिए, इसको B नाम दीजिए, इसको C नाम दीजिए। अब कुछ नहीं करना बेटा, साम्य अवस्था के लिए। किसके लिए बेटा? साम्यावस्था के लिए आपको कुछ नहीं करना, जब सी पर नेट फोर्स निकालना, यानी कि ए के द्वारा सी पर लगने वाला फोर्स एंड एफ बी के द्वारा सी पर लगने वाले फोर्स को दोनों को बराबर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा केस है, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जो हमने आवेश रखा है उसमें पहले आवेश के कारण लगने वाला बल तथा उसमें दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, बस इन दो को निकाल के आपको बराबर कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको नोट करिए। अब हम सवाल को समझते हैं। सही यहाँ तक बेटा? ओके। अब देखिए, बोला है दो बिंदु आवेश है, प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे दो आवेश हो गए। इसको मान लिया Q1 दिया बेटा 9 इलेक्ट्रॉन
और जो Q2 है वो दिया है बेटा प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोला है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर, तो R बराबर है 16 सेंटीमीटर। तो अगर मैं R को मीटर में लिखूं तो 16 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। जब भी आपको सेंटीमीटर की जगह मीटर लिखना हो तो केवल आपको 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर बोला गया है इनके बीच एक आवेश Q को रखा जाता है, उसने पहले से बोल दिया कि बीच में रखा जाता है, अर्थात हम अपने कॉन्सेप्ट भी देखें Q1 भी प्लस है Q2 भी प्लस है, यानी कि दोनों एक ही तरह के हैं, तो जो Q3 चार्ज होगा वो हमेशा बीच में रखा जाएगा। लेकिन इस सवाल में मैंने खुद कहा है कि बीच में रखना है, पर बीच में कहाँ रखा जाए कि उस पर नेट बल ना लगे, तो बीच में कहाँ रखा जाता है, छोटे आवेश के पास। तो मान लिया यहाँ पर हमने Q आवेश को रखा और वो मान लिया कि यहाँ से कितनी दूरी पे है बेटा यक्स, यहाँ से कितनी दूरी पे बेटा यक्स, ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा r माइनस यक्स। ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल दूरी है r, तो अगर ये यक्स है ये दूरी कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स। इस बिंदु को a नाम दीजिए, इसको b नाम दीजिए, इसको c नाम दीजिए। अब हमको किसकी वैल्यू निकालना है बेटा कि उस पर बल न लगे, यक्स का मान निकालना है। ध्यान से देखें बेटा, तो हम क्या करेंगे, यप AC को बराबर कर देंगे यप BC को। यप AC को किसके बराबर भाई, इन दोनों के बीच का बल और इन दोनों के बीच के बल को बराबर कर देना है। यप क्या होता है बेटा 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q1 Q2 ओ Q1 Q3 बाई R स्क्वायर, सही है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई F नॉट Q2 Q3 बाई। अब देखिए यहाँ R और R की बात करते हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ R डैश स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए 1/4 से 1/4 कट जाएगा। Q1 हमारा क्या है 9 इलेक्ट्रॉन इनटू Q3 हमारे पास क्या है बेटा Q है, डिवाइड बाई R क्या है बेटा इन दोनों के बीच की दूरी, तो R कितना है R माइनस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू Q2 कितना है बेटा इलेक्ट्रॉन, Q3 कितना है Q, R डैश क्या है बेटा इन दोनों के बीच की दूरी, तो कितना है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ से Q से Q E से E कट जाएगा, यहाँ तक देख लीजिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए अब बचा क्या आपके पास 9 माइनस R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ये बचेगा बेटा करड़ी गुणा कर लीजिए, करड़ी गुणा करेंगे तो 9x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा, जिसको लिखा जा सकता है 3x का होल स्क्वायर इक्वल टू R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू R माइनस एक्स, x को दूसरी तरफ ले आइए बेटा 3x प्लस x इक्वल टू R हो जाएगा, ओवरऑल 4x इक्वल टू R, तो x इक्वल टू आ जाएगा R/4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा R/4, और R कितना है 16 सेंटीमीटर, R कितना बेटा 16 सेंटीमीटर, तो जैसे ही R का मान रखेंगे तो x इक्वल टू 16/4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर, आंसर निकल आएगा। इसका मतलब ई से इस आवेश को 4 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, जबकि Q1 से इसको 12 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूरी हमें पता चल गई 4 सेंटीमीटर, पूरी दूरी है 16, तो ये कितनी बचेगी 12 सेंटीमीटर। हम आंसर में लिखेंगे अतः Q आवेश को E से 4 सेंटीमीटर तथा 9E से 12 सेंटीमीटर दूर रखा जाएगा। बस यही आपका सवाल था, देख लीजिए समझ लीजिए, अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग।